नमस्कार जी, आप सभी को आपके ही अपने YouTube चैनल आर्ट्स क्लास के ऊपर में स्वागत है। मैं भारती सर पटना बिहार से। तो आज हम लोग बात करेंगे उन बच्चों के लिए कि जो 10वीं का एग्ज़ाम जो है वो दे चुके हैं और फाइनल उनका रिजल्ट आना बाकी है और वो लगभग कंफर्म ही है कि 10th तो किसी तरह से वो पास हो ही जाएंगे, चाहे सेकेंड से हो, चाहे आपका थर्ड से हो, या फिर अच्छी बात है, बेहद हम कामना भी करते हैं कि आप फर्स्ट डिवीजन में अच्छे खासे परसेंटेज के साथ आप पास हो जाए। तो अब एक उनके लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि 10वीं के बाद हम क्या लें, क्योंकि आपके सामने 3 शाखा जो है वो निकल के आते हैं, 3 स्ट्रीम। एक तो मन में लग रहा होगा कि साइंस लेंगे, या फिर लग रहा है कई बच्चों को कि आर्ट्स लेंगे, या फिर ध्यान रखेंगे कॉमर्स लेंगे, या लग रहा होगा कि कौन लेना ज्यादा उचित है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये घड़ी समझने का सोचने का है ही, क्योंकि समय बर्बाद हो जाएगा। समय बहुत कीमती होता है, खास करके उनके लिए कि जिनके जीवन में कुछ लक्ष्य होते हैं। जिनके जीवन में कुछ लक्ष्य होते हैं ना सर, उनके लिए लगता है कि जिंदगी बहुत छोटी है, और जिनका कोई लक्ष्य नहीं होता है उनके लिए लगता है कि बाप रे जिंदगी कितना बड़ा है। समझ रहे बात ना? जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं हम आपको कि जब आप छोटे थे और स्कूल की छुट्टियां होने वाली थी, आपका कोई लक्ष्य नहीं है उस समय में कि हम बड़ा होकर के आईपीएस बनेंगे, या हम बड़ा होकर इंजीनियर बनेंगे, कि डॉक्टर बनेंगे, कुछ लक्ष्य नहीं है, बस स्कूल जाना आना है। कोई मन में लक्ष्य नहीं है कि हमको कुछ करना है, उसके लिए हम पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं सोच है। तो ऐसा लगता था जब मम्मी को कहते कि नानी घर जाना, और मम्मी कहते हैं कि आने तो गर्मी की छुट्टी तब ले चलेंगे, तो कितना दिन है माँ? तो बस 15 दिन है, 15 दिन में छुट्टी हो जाएगा। तो आपको लगता था कि बाप 15 दिन का रहे। लेकिन आप सोचिए कि जब आपके पास गोल होता है, कोई लक्ष्य होता है कि इस बार एग्जाम देना है और टॉप कर जाना है, और एग्जाम के लिए 15 दिन छोड़ दीजिए, अगर 1 महीना अगर समय बचता है तो आपको लगता है कि अरे 1 महीना में ही हमारा एग्जाम है, क्या लिखेंगे नहीं लिखेंगे, क्या पढ़े नहीं पढ़े, एकदम पागल होने लगते हैं। सर बात ना? तो यहाँ पे वही जिंदगी है, अगर जिसका जितना बड़ा गोल है उसके लिए दुनिया उतनी ही छोटी है। माने जीवन काल जो है ना कि बहुत जल्द ही मनुष्य खत्म हो जाता है। और ऐसे भी आप सब जानते हैं कि अगर हम 60 साल के हैं तो लगभग आप 14 साल के, 15 साल के तो हो ही गए हैं। तो अब जिंदगी के एवरेज 45 साल मोटा मोटी अगर मान लेते हैं, 40-45 साल जिंदगी है, और 40-45 साल में तो सब लोग जा रहे हैं कि 20 साल तो हमको सो करके ही गुजार देना है। समझ रहे बात है ना? एवरेज 20 साल तो सो के गुजारने वाले हैं। तो अब आपके पास बचे जीवन के मात्र 25 साल, जिसमें आपको अच्छा जॉब भी ले लेना है, और उसके अलावे में भी कुछ कर गुजरने के साथ साथ आपके बच्चे, परिवार, सबको मैनेज करना है। तो आप समय को फोकस करेंगे, समय बड़ा कीमती है। अब एक बार आपको हम सबसे पहले सतर्क कर दें कि आज के डेट में सबसे ज्यादा जो बच्चे लेते हैं वो लेते हैं साइंस। और साइंस फील्ड में जितने भी बच्चे आते हैं इसकी संख्या ज्यादा होता है। आप लगभग कॉलेज में जाएंगे तो आपको साइंस में ज्यादा स्टूडेंट्स मिलेंगे, उसके बाद आपको जो संख्या मिलेगा वो आर्ट्स में, और उसके बाद जो संख्या मिलेगा वो लगभग कॉमर्स में मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि पढ़ने वाले की संख्या साइंस में ज्यादा है, ये ध्यान रखेंगे। अभी के डेट में क्या होता है कि देखा देखी वो बहुत मैटर करता है। जैसे कोई बच्चा अगर पास होकर के 10वां आता है तो अगर उसके जितने भी मित्र है, फ्रेंड है, जो भी सहेली हो या फिर दोस्त हो, अगर वो सब लोग साइंस ले रहा है और तुम सपना भी रखे हो आर्ट्स लेने के, तो एक मानसिकता लगता है कि चलो यार हम भी साइंस ले लेते हैं, नहीं तो बेइज्जती है। आज के डेट में अगर कोई कहता है कि 12th में तुम क्या लिए हो, किससे पढ़ रहे हो, तो ऐसा लगता है ना, जो साइंस लेगा ना अकड़ के बोलेगा कि साइंस से पढ़ रहे हैं, और जो आर्ट्स लेता है बड़ा मरुआ के बोलता है आर्ट्स लिए, आर्ट्स से पढ़ रहे हैं। और आप कहते भी है कि हम आर्ट्स से पढ़ रहे हैं तो वो भी बोलते हैं आर्ट्स लिए हो। समझ जाता है कि लगभग लगता है कमजोर बच्चा है, कैसे खींचा करके और 12th निकलना चाहता है, जबकि ऐसी नहीं है। तो सबसे बड़ी बात आपको पहले सतर्क कर दे कि आप सब्जेक्ट वही ले वही बने। चूंकि देखिए लगभग आपको जो फील्ड में जाना है सबके ऊपर में थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे ओवरव्यू के रूप में कि आपको बनना क्या है, उसी के अकॉर्डिंग जो है आज 11th में आप सब्जेक्ट का चयन करेंगे, और सब्जेक्ट के अलावा स्ट्रीम का भी चयन आपको करना जरूरी है। अच्छा, एक स्ट्रीम के अंतर में बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। जैसे आर्ट्स में भी अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, तो उसमें आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना उचित होगा, क्या आप बनना चाहते हैं, इन सभी के ऊपर में आज की वीडियो सेशन में बात करते रहेंगे। लेकिन चलिए अब ध्यान से समझेंगे।
अगर हम बात यहाँ पे ये कर रहे हैं कि अगर आप इनमें से कोई भी एग्जाम्स में जाना चाहते हैं और अगर उस एग्जाम को लेकर के 11th और 12th में ही हम अगर एक्टिव हो जाते हैं, पूरा का पूरा एकदम इंटैक्ट होकर के पढ़ते हैं, तो हमें लगता है जितना हमारा एक्सपीरियंस है कि अगर 11th और 12th अगर बच्चा एकदम बढ़िया से पढ़ लेगा तो जितने भी उसके आने वाले जो एग्जाम्स है उसके फील्ड से, तो हमें लगता है कि वो आगे के प्रतियोगी परीक्षा के लिए लगभग 50% से वो प्लस ही जो है वो तैयार हो गया। सर बात ना। और एक बात और हम आपको कहना चाहेंगे कि कई बच्चे गोल मत चेंज करो, आप पूरे अभी ही खाका तैयार कर लीजिए कि हमको लेना क्या है। कई लोग ऐसे होते हैं कि साइंस से पढ़ लेते हैं 12th तक और बाद में 12th के बाद जब देखते हैं एकदम सपना आईपीएस बनने का, तो वो देखते हैं एसडीएम बनने का। ये सब सपना देख देख के शॉर्ट वीडियो वायरल हो गया, सपना देख लिए और फिर लग गया कि नहीं हम लेंगे कोची भाई तो हम बनेंगे। बढ़िया बात है कि अगर आप साइंस से भी आते हैं तो 12th पास करने के बाद आप आर्ट्स में आ सकते हैं। अब कई लोग क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो देखा देखी साइंस से पास तो हो जाते हैं 12th में, तो वो बीए में जा करके यानी बीएससी जहां करना चाहिए था तो वहां वो बीए में नाम लिखाते हैं, यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स। फिर वो आर्ट्स में आ जाते हैं, उनको लगता है कि ग्रेजुएशन साइंस से हम नहीं निकल पाएंगे तो वो आर्ट्स लेते हैं। तो आप देखा देखी ना करें, चूंकि देखा देखी में एक बात बताते हैं, अगर कोई भी सब्जेक्ट आप इच्छा अनुसार लेते हैं तो 10वां में आप बुड़बक भी थे, आप कमजोर थे, आपको लगता है सेकेंड डिवीजन 3rd डिवीजन से आके पास हो जाएंगे या आ ही गया है, तो आपको बता दे अगर रुचि के हिसाब से सब्जेक्ट लेकर के अगर पढ़ेंगे तो जो आपके आसपास के सर्किल में जिससे आप कमजोर थे, हो सकता है कि 2 से 3 वर्षों के बाद अगर रुचि वाला सब्जेक्ट आपको जिसमें ज्यादा इंटरेस्ट है, ज्यादा मन लगता है, अगर वो लेके पढ़ेंगे तो पता चलेगा 2-3 वर्ष के बाद अगल बगल के दोस्त यार जो हमसे तेज था हमने उसको पीछे छोड़ दिया। ये बड़ी बढ़िया बातें कर रहे हैं, आपको ध्यान से सुनेंगे। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट नहीं हो और आप देखा देखी ले लिए हैं, तो अगर आप अच्छे भी विद्यार्थी हैं, आप टॉप भी करते थे 10वां में या 10वां से नीचे के भी क्लासों में आप एकदम टॉप होते थे, लेकिन अगर देखा देखी कहीं अगर चल गए हैं तो हो सकता है कि 2-3 साल के बाद आप अपने से जूनियर विद्यार्थी से भी जो है कि या फिर कमजोर विद्यार्थी से भी आप पीछे चले जाएंगे। तो समय के परख आपको होना चाहिए, सब्जेक्ट वही लेना चाहिए जिसमें आपका ज्यादा रुचि है। ये नहीं कि हमको आईपीएस बनना है, आईएएस बनना है, हमारा साइंस बढ़िया है, मैथ्स बढ़िया है और इधर उधर मत भटकिए, गोल नहीं चेंज करिए। एक बार यहाँ लेना। कई ऐसे बच्चे होते हैं कि जो चाहते हैं कि हम इंजीनियर बने और यहाँ पे वो पीसीएम चयन भी कर लेते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, और फिर आगे चल करके अपना गोल बदल लेते हैं। लेकिन अगर यही यहाँ पे जो ये कर रहे हैं तो जो यूपीएससी या बीपीएससी या कोई भी स्टेट पीसीएस जो सिविल सर्विसेज के लिए जो एग्जाम्स होते हैं, तो उसमें प्रथम चरण का जो एग्जाम है पीटी प्रीलिम्स का जो एग्जाम्स होता है, उसमें सबसे ज्यादा जो होते हैं वो हिस्ट्री पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी पूछे जाते हैं। अब ये ध्यान से सुनेंगे। तो इसको लेकर के जो बच्चा 2 साल इधर पढ़ते रह गया और उसके बाद फिर 12th करके ग्रेजुएशन करके और फिर जब ये आता है तो जब पीटी की तैयारी करता है तो फिर उसको हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी पढ़ना पड़ता है। तो बताइए, एक बच्चा वो है कि आर्ट्स से ले करके और 12th में ही पूरा जो है कि प्राचीन काल से ले करके आधुनिक काल तक पढ़ गया। जितने भी उसके हिस्ट्री के पार्ट्स होते हैं, लगभग ज्योग्राफी में बहुत सारे, जैसे ग्रासलैंड है, घास के मैदान है, शीतोष्ण कटिबंधीय, सारा चीज खंगाल देता है। 11th वगैरह इस सब में तो फिजिकल ज्योग्राफी वगैरह सब चीज, तो उसका तो आधा से ज्यादा तो तैयारी हो ही गया है। अब बात करना है केवल थॉट के ऊपर में। सर बात ना, तो गोल मत चेंज करिए। हर अपने एक कहीं ना कहीं हर सब्जेक्ट की अपनी एक विशेषता है और उस फील्ड में भी अच्छे खासे जॉब आपको मिलेंगे और उसमें भी आप अधिकतम ऊंचाई तक जा सकते हैं। तो इसको लेकर के घबराना नहीं। हमने अक्सर ऐसे बच्चों को देखे हैं कि 12th तक ऐसे किए वैसे किए और वो अपने जीवन में 8 साल 9 साल करते रह जाते हैं। और कई ऐसे बच्चे हैं जो अपने गोल पे फोकस करते रहते हैं, वो 12th के 2 से 3 साल के अंदर में ही वो सेटल हो जाते हैं, उनको एक अच्छा खासा जॉब मिल जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा बात कर ले। अगर साइंस की बात कर ले तो साइंस में यहाँ पे 2 खंडों में विभाजित किए। एक है पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ आप ले सकते हैं। देखिए, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज पेपर में आपको याद रखेंगे
100 अंक का 2 लैंग्वेज पेपर आपको चयन तीनों स्ट्रीम में करना ही होगा। ये ध्यान से सुनेंगे। हाँ, लैंग्वेज की जगह या तो आप इंग्लिश के साथ साथ आप हिंदी ले सकते हैं, 100 नंबर का इंग्लिश और 100 नंबर का हिंदी। या फिर अगर आप मुस्लिम विद्यार्थी हैं तो कई ऐसे विद्यार्थी होते हैं कि मुस्लिम विद्यार्थी भी कि 100 अंक का हिंदी भी ले सकते हैं। अगर उनको नहीं इच्छा होता है तो वो उर्दू भी ले सकते हैं, तो 100 अंक उर्दू हो जाएगा उनका और 100 अंक जो है वो हिंदी। काफी सारे आपको लैंग्वेज पेपर में चयन करने के लिए मिल जाएगा। सर बात ना, मग ही अब ले सकते हैं, अब ये भी आ गया है जो बिहार वगैरह के बच्चे होंगे। तो आप 2 लैंग्वेज पेपर 100 अंक का लेंगे। चलिए, बाकी 300 नंबर के लिए अगर बात कर ले तो ये साइंस में आप ये आ जाएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। या फिर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ना लेकर के और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो ले सकते हैं। अब ये ध्यान सुनेंगे, दोनों का स्कोप जो है वो लगभग बदल ही जाता है। ये ध्यान सुनेंगे, अगर आप ये बायो ले लेंगे तो यहां पे जितने भी मेडिकल सेक्टर होते हैं उसके लिए आपका एकदम दरवाजा खुला है और उसकी आधे से ज्यादा तैयारी जो है आप 11-12 अगर कर लिए हैं तो हो गई है। बस यही मानो, बस के लिए अगले जो प्रतियोगिता जो परीक्षा होते हैं उसके एजेंडा को समझना है, थोड़ी बहुत अभ्यास करना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बैंक की सब पढ़ोगे तो आराम से उसको आप क्वालिफाई कर जाओगे। अब ये ध्यान सुनेंगे, आपको अगर नीट में जाना है, ये डॉक्टरी सेक्टर में जाना है तो आप पीसीबी ले लेंगे, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक, ध्यान सुनेंगे, 10th के बाद 11th में ही। इसके अलावा आप लैब टेक्नीशियन वगैरह में सब जाना चाहते हैं, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आप फार्मासिस्ट में जाना चाहते हैं, यानी यहाँ पे आपको फार्मा की डिग्रियां मिल जाएंगी और फार्मा की जब डिग्री आप ले लेंगे तो वहां जो भी डॉक्टर की जो सलाह होगी, वो डॉक्टर जो भी लिखेगा, फिजिशियन होते हैं, तो वो डॉक्टर जब लिखेंगे कोई भी दवा तो आप उस दवा को आपको लीगली भारत में ये अधिकार हो जाएगा। क्योंकि जब ये आपको डिग्रियां दी जाएगी तो आप जो है गवर्नमेंट के एक तरह से दायरा में है, गवर्नमेंट के आप लिस्ट में है और आपको ये डॉक्टर की लिखी हुई दवा को आपको उपलब्ध कराने का, देने का ये अधिकार आपको मिल ही जाएगा। तो ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा डेंटिस्ट आप बन सकते हैं। आप डेंटिस्ट मतलब दांतों के बारे में बहुत सारे आपको आप विशेषज्ञ हो जाएंगे ना, जिस तरह अलग अलग दांतों से खून आना, मस्कूरा वगैरह, ये वो दांत से संबंधित जो है आप एक बहुत बड़ी विशेषज्ञ बनिएगा। तो अगर आप डेंटिस्ट करना चाहते हैं तो आपको 11th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का चयन करना चाहिए। अगर इसके अलावा ध्यान से सुनेंगे चाहते सभी पहलुओं पे हम बात कर लेंगे, आप देखते रहेंगे, आपके मन में जो भी सवाल उठ रहे होंगे वो वीडियो के लास्ट होते होते दफन हो जाएंगे, दब जाएगा भैया। अगर आपको एनडीए में जाना है तो हम तो कहेंगे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ ले लीजिए। या फिर आपको इंडियन नेवी में जाना हो या जेई करना है, आईआईटी आपको करना हो, या इसके अलावा आपको इंजीनियरिंग में सेक्टर में जाना हो या इंजीनियर बनना हो, या फिर आप एयरफोर्स के फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट जो है वो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ होने वाला है। घबराने वाली बातें नहीं है। अगर आप 12th तक करते हैं उसके बाद भी आपका कई बार ऐसे होते हैं कि मन बदल जाए 12th के बाद कि हमको यूपीएससी की तैयारी करना है, तो घबराना नहीं है। यूपीएससी का जो तैयारी है सर, ये आप साइंस वाले भी कर सकते हैं, आर्ट्स वाले भी कर सकते हैं और कॉमर्स वाले भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि हमको प्रशासनिक सेवा में ही जाना है या फिर सिविल सर्विसेज में ही जाना है, आज ही चयन कर लिए हैं कि या तो हमको यूपीएससी करके या फिर इसमें आईपीएस बनते हैं, इसके अलावा आईएएस बनते हैं, ठीक है, या फिर आपका इंडियन रेवेन्यू जो सर्विस होते हैं जिसमें राजस्व विभाग से संबंधित, यदि उसमें आपको जाना है, या फिर फॉरेन सर्विसेज से संबंधित भी आपको यूपीएससी जब क्लियर करिएगा तो उसमें आपको रैंक के हिसाब से मिलेंगे। तो यदि इन सभी सेक्टर में अगर आपको जाना है तो हम तो कहेंगे कि आप आज ही आर्ट्स ले लें। घबराना नहीं है, दोस्त तो कहेंगे ही, उनके नीच बुद्धि वो तो कहेंगे ही कि वो आर्ट्स लिए हो, आर्ट्स से पढ़ रहे हो। उनके समझ में यही है कि आर्ट्स पढ़ो और घास गढ़ो, ये दोनों बराबर है, जबकि ऐसी बातें नहीं है। जिस दिन बन जाइएगा उस दिन जब रुतबा आएगा ना, भारत के टॉप मोस्ट एग्जाम है यूपीएससी, और जब क्लियर कर करके जखनी आइएगा तो सर जज्बा का आपका सलाम होगा, ठीक है। तो घबराना नहीं है। अब ये ध्यान से सुनेंगे। अब इसके अलावा अब आता है आर्ट्स स्ट्रीम। यहां पे तो सब्जेक्ट हमसे पूछिए ही मत, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो यहां पे सब्जेक्ट्स का हम अलग से वीडियो बनाएंगे कि यदि आप आर्ट्स लेना चाहते हैं, प्रॉपरली अगर आर्ट्स लेना चाहते हैं, तो आप कौन से सब्जेक्ट्स का चयन करें कि आगे चल के सभी एग्जाम में आपके लिए एकदम आज ही दरवाजा खुल जाएगा। आधे से ज्यादा तैयारी आपके आज ही 12th क्लास में हो जाएगी। तो इसके लिए हम आपको एकदम स्पेशलिस्ट वीडियो बनाएंगे, काफी सारी जानकारी देंगे।
क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं जानकारी के अभाव होते हैं, मारे होते हैं और सब्जेक्ट का गलत चयन कर लेते हैं और पछताते हैं। पछताने के सिवाय कुछ नहीं रहता उनके पास। उनको लगता है, बहुत सारे लोग तो 12th में आकर के आर्ट्स में आते हैं तो इकोनॉमिक्स मिलता है तो वो इकोनॉमिक्स ले लेते हैं। उनको लगता है कि 10वां का इकोनॉमिक्स पढ़े थे वही हमारी वित्तीय संस्थाएं वगैरह, बहुत सारे रोजगार चैप्टर पढ़े थे, उपभोक्ता वगैरह, ये सब संरक्षण उषण, ऐसा लगता है कि 10-15 पेज के अंदर में 10वां की इकोनॉमिक्स जो समटा गया तो वो वही सोच करके 12th में जो है सो कि 11th में 12th में वो इकोनॉमिक्स से पढ़ना चाहते हैं आर्ट्स में। लेकिन ये गलत है। आप जब 12th में आएंगे तो आपको यहाँ पे इकोनॉमिक्स में ही आपका न्यूमेरिकल प्रश्न लगने लगेंगे, मैथ टाइप के बनने लगेंगे। 11th में तो स्टैटिस्टिक्स आ जाएगा, जिसका 10th क्लास में मैथ एकदम वीक था तो उनके लिए ये चीजें ठीक नहीं है। आपको 12th क्लास में भी जाएंगे तो कुछ न्यूमेरिकल आएंगे जिसमें इक्वेशन वगैरह का फार्मूला वगैरह भी वहां लॉन्च होगा। तो यहाँ पे 12th में बात कर ले तो यहाँ एक जो चैप्टर होगा आपका वो 10वें के हमारे हिसाब से 2-3-4 चैप्टर के एक बराबर हो जाएगा। तो काफी सारे सब्जेक्ट पढ़ने और यहाँ डीप पढ़ने। तो अगर ये मानसिकता रख करके आप आ रहे हैं, हमें लगता है कि ये केवल 12th क्लास के ये इकोनॉमिक्स की ही बातें नहीं करें, ये हिस्ट्री की ही बातें नहीं। 10वें में जो आप हिस्ट्री पढ़ के आते हैं और 12th में हिस्ट्री पढ़िएगा तो 12th का जो हिस्ट्री है सर उतना में लगभग एग्जाम क्लियर हो जाता है आपका। जितना भी आप रेलवे वगैरह में जीके जीएस पूछे जाते हैं, हिस्ट्री से क्वेश्चन आएंगे, वो सारे चीज, क्योंकि 12th क्लास में आपको एंशिएंट, इसके अलावा मिडाइवल और मॉडर्न, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, तीनों के पूरे फेज को पढ़ना है एकदम। तो आप किसी भी सब्जेक्ट को 12th क्लास में छोटा ना समझे, चाहे आप साइंस फील्ड से हो, चाहे आर्ट्स से हो, चाहे आप कॉमर्स ले रहे हो, तो आपको एकदम धैर्य रखना है कि पढ़ना है, डीप पढ़ना है, बढ़िया से पढ़ना है। क्योंकि अगर 12वां 11-12 अगर बढ़िया से जम कर पढ़ लिए तो अब नौकरी ज्यादा दूर नहीं है। ठीक है, चलिए अब ये ध्यान में रखते चलेंगे बात को। तो आप इससे यूपीएससी क्लियर कर सकते हो। प्रीलिम्स में ये दोनों के पहले एग्जाम में होते हैं पीटी, और पीटी में दोनों में सबसे ज्यादा जो प्रश्न आएंगे आपसे वो आते हैं इतिहास से। और पीटी सबके लिए, ये साइंस से आएंगे या आर्ट्स से आएंगे या कॉमर्स से आएंगे, सबके लिए पीटी समान नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले ये सब है तो इनके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, नहीं सर। यहां पर जो पीटी होगा उसके लिए आप देखिए, आप प्रशासनिक सिविल सर्विसेज में जा रहे हैं, लोगों को जब समझिएगा नहीं, समाज को समझिएगा नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ने से आप समाज को नहीं समझ सकते, समाज के जो नियम है, कानून है, अतीत के इतिहास को आप नहीं जानेंगे तो कैसे आप अपनी भूमिका निभा सकते हैं। तो इसके लिए आपको जानना होगा। जब तक अतीत नहीं जानेंगे तो वर्तमान का बहुत सारे जो पार्ट्स होते हैं वो अतीत से मिलता जुलता है। तो आपको अतीत और वर्तमान दोनों को समझना, दोनों में संजस स्थापित करना, ये अगर कोई सब्जेक्ट सिखा सकता है तो प्रॉपरली सर आपको इतिहास सिखा सकता है, बशर्ते आप निष्पक्ष भाव से पढ़ेंगे। तो इसके ऊपर में हम बहुत बढ़िया से वीडियो लेके आएंगे, लेकिन अभी हम लोग ओवरव्यू बता रहे हैं कि यदि कोई भी आपको स्टेट पीसीएस एग्जाम यानी अदर पीसीएस की बात कर ले, कोई भी स्टेट पीसीएस, जैसे अगर बिहार वाले बच्चे होंगे बिहार में तो वो बीपीएससी देंगे, ये स्टेट का पीसीएस है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में होंगे तो यूपी पीसीएस देंगे, झारखंड में होंगे झारखंड पीसीएस, ये आता है जो कि यूपीएससी से थोड़ा नीचे का होता है, स्टेट लेवल का। इसमें भी बहुत सारे आपको डिपार्टमेंट्स मिल सकते हैं, इसमें आपको दिक्कत नहीं है। जैसे अनुमंडल वगैरह होते हैं, वहां आप अधिकारी के तौर पे जा सकते हैं, अच्छे रैंक वगैरह आते हैं। तो इसमें बीपीएससी से भी आप एसडीएम बन सकते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया पोस्ट है और एकदम ऐसा पोस्ट है कि सर बोड़ा भर के रुपया है और पब्लिक के बीच आपका थोड़ा सा कम है, अंदरे अंदरे पैसा खूब आएगा। तो लोग सिविल सर्विसेज में खास करके कहते हैं कि हम देश के सेवा के लिए आ रहे हैं, हम कुछ करना चाहते हैं, लेकिन खाली मेन पीछे मोटिव है खूब पैसा आता है, आंधर हो जाओगे पैसा देके। चलो यहां ध्यान से सुनेंगे, पैसा पे फोकस नहीं करना, अभी मेहनत करना है, कुछ करना है, बाकी समय आएगा अपने आप सीख जाओगे, फिर अपने आप ऑटोमेटिक ये सेवा हुआ वाला भाव जो है ना वो खत्म हो जाएगा। और एक दिन तुम पैसा, एक दिन जात पात करोगे, सब पढ़ला के बावजूद भी, ये हम जानते हैं, लेकिन समय आएगा तब आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब ये ध्यान से समझेंगे। इसके अलावा अगर पुलिस एग्जाम में जाना हो, आर्मी में जाना हो, और इसके बहुत सारे आपका आगे चल के कोर्स बढ़ जाएंगे। जैसे आर्ट्स से आप फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर सकते हो, होटल मैनेजमेंट का कर सकते हो, होटल मैनेजमेंट वगैरह ये सब, या इवेंट मैनेजमेंट जो होते हैं, ये जरूरी नहीं है कि आर्ट्स से ही कर सकते हैं, कॉमर्स वाले भी बढ़िया से कर सकते हैं, साइंस वाले भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि अगर इस सब फील्ड में हम ये लिखे हैं कि अगर ये ले करके, जैसे अगर आपको ये सब में से कुछ करना हो तो अगर आर्ट्स ले करके ही अगर करते
करते हैं तो ज्यादा बेटर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ कॉमर्स की बात कर ले तो यहाँ बहुत सारे सब्जेक्ट, इनके सब्जेक्ट में अगर हमारा अगला पार्ट्स देख लीजिएगा, यदि आप आर्ट्स लेना चाहते हैं तो हमारे आगे आर्ट्स पे वीडियो बनाएंगे, उसको देख करके ही आप सब्जेक्ट का चयन करेंगे। इसमें बहुत सारे 9-10 तो ऐसे हिट सब्जेक्ट है जिसमें आपको लगेगा कि ले क्या वो ले क्या, तो आपको वो नहीं लेना है, आपको तो 5 सब्जेक्ट ही लेना है, लेकिन 5 कौन लेंगे कि जो हमको इस सब में काम आ जाएगा, वो हम लोग अगले में डिस्कस कर लेंगे। अब यहां पे आएंगे कॉमर्स के बारे में अगर बात कर ले तो इससे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हो, मार्केटिंग मैनेजर बन सकते हो, इसके अलावे में बैंक मैनेजर अगर आप बनना चाहते हो तो आपके लिए बेस्ट अगर बातें कर ले तो अभी से ही आप क्या ले लो, तो कॉमर्स ले लो। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो पेपर्स होते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं, वो आपका अकाउंटेंसी होते हैं, बीएसटी जिसको कहते हैं बिजनेस स्टडीज, और इसके अलावा इकोनॉमिक्स है, लैंग्वेज पेपर इसमें भी आते हैं, सभी में लैंग्वेज पेपर आएंगे, हिंदी इंग्लिश ले सकते हो, अंग्रेजी उर्दू ले सकते हो, अंग्रेजी आप मगही ले सकते हो, अलग अलग कोई भी पेपर्स आप लैंग्वेज में ले सकते हो। 200 अंक का होगा। इसमें एक याद रखेंगे मैथमेटिक्स भी लग जाता है तो मैथमेटिक्स भी हो जाएगा, और बहुत सारे हैं, आपको इसमें भी एक्स्ट्रा और पेपर आ जाएंगे जो आप ले सकते हैं, लेकिन हम तो ये गाइड करेंगे कि आप जनरली अकाउंटेंसी लें, इसके अलावा बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स। बिजनेस स्टडी में बहुत सारी चीज सीख जाएंगे, इससे बीकॉम वगैरह आप कर लेंगे, बहुत अच्छा हो जाएंगे। जॉब ना भी लगेगा तो इतना तो माइंडसेट पढ़ते पढ़ते हो ही जाएगा कि अगर कोई आदमी के एको वो केसो नहीं रहेगा तो ओकरा से आप कंघी भी बेचवा सकते हैं, इतना भर आपका दिमाग बढ़ जाएगा। सर बात ना, तो ये हो गया। इसके अलावा कई लोग सोचते हैं कि सर हमको इस सब में नहीं जाना है, हमको तो टीचर बनना है। तो यदि सरकारी टीचर आपको बनना है तो आप किसी भी सब्जेक्ट से, किसी फील्ड में से टीचर बन सकते हैं, आपको घबराना नहीं है। इसके अलावा एक और चीज होता है, अगर हम आपको बता दें तो टीचर बनने के लिए जो पहले जो सीटेट का एग्जाम आपको क्वालिफाई वगैरह करना पड़ेगा, तो इस सब के लिए थोड़ा सा सतर्क कर दे। आप अगर आर्ट्स वाले हैं तो थोड़ा बढ़िया है, क्योंकि इस सब सीटेट से जो क्वेश्चंस वगैरह ये सब आएंगे जी, वो ज्यादातर आपका आर्ट्स में सब्जेक्ट है जिसको कहते हैं साइकोलॉजी, और साइकोलॉजी और एक होता है होम साइंस। तो होम साइंस में बच्चे के बारे में बहुत सारी जानकारियां हैं, और उन बच्चे के बारे में आपको सीटेट में काफी सारे प्रश्न जो है वो बनेंगे ही बनेंगे। और जब आप साइकोलॉजी पढ़ोगे तो वहां काफी सारे बुद्धि लब्धियां हैं, मन के बारे में जानोगे, अलग अलग मनोवैज्ञानिक जो आएंगे उनके बारे में, यानी जो साइकोलॉजिस्ट होंगे उनके बारे में काफी सारे सवाल जो है वो सीटेट के एग्जाम में पूछे जाएंगे। और जब तक वो एग्जाम आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तब तक आपको तो सरकारी टीचर बनेंगे नहीं, आप बीएड वगैरह भी करने के बाद वो करना ही होगा। तो अगर आप आर्ट्स में ले रहे हैं और खास कर करके अगर आपको टीचर बनना है तब आर्ट्स में आपको साइकोलॉजी लेना एकदम बढ़िया, हमारे हिसाब से आपको बढ़िया होना चाहिए। तो ये है। इसके अलावा आज के डेट में और एक आ गया है कि हम सर ये सब कुछ नहीं करेंगे, हमको तो यूट्यूबर बनना है। याद रखेंगे बहुत सारे लोग हैं जो खूब पैसा यूट्यूब से कमा रहे हैं, हम देख रहे हैं। कोनो मनोज जो है तो कोनो कुछ है, तो कोनो कार ले रहता है, तो कोनो कुछ, हम ब्लॉग बनाएंगे। अगर ये सब करना है कि या तो ब्लॉग बनाएंगे या तो पढ़ाएंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपके लिए पास कंटेंट होना चाहिए। अगर पढ़ा रहे हैं तो आप अपने अंदर के जितना भी नॉलेज है आप उसको रखेंगे। बाहर में यूट्यूब में बहुत सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग, अगर सबके वीडियो देखना शुरू कर दोगे तो तुम अपने आप से डिमोटिवेट हो जाएगा, लगे कि हम क्या पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं, हम घबरा रहे हैं, ये सारा कुछ आपके अंदर आना शुरू हो जाएगा। तो नहीं, आपके अंदर में जो है, जिसके बदौलत आप जिस तरह का चैनल खोले यूट्यूब पे, आप अपना मेहनत करते रहे। सबसे बड़ी बात यह होता है कि यूट्यूब थोड़ा सा जुआ है। जैसे ये सब में मेहनत करोगे तो मेहनत के हिसाब से आपको पद मिल ही जाएगा, पोस्ट मिल ही जाएगा, वो भी नहीं हो जाएगा तो आप पैसे अचीव कर सकते हो, पैसे के लिए घबराना नहीं। लेकिन YouTube क्या है कि एक जुआ है, अगर आपका चैनल ग्रो कर गया तो ठीक है, अन्यथा ग्रो ना भी करता है। तो इसमें अगर आप पैशंस रख के काम कर सकते हैं तो हम तो ये कहेंगे ही कि मेहनत तो रंग लाता ही है, मेहनत कभी फीका नहीं जाता है, ये रंग लाएगा। लेकिन 6 महीने 8 महीने 10 महीने, कभी कभी साल 2 साल 3 साल भी आपको वीडियो बनाते रहना पड़ जाएगा लगातार। अगर इतनी पेशेंस अगर आपके अंदर है तो आप जरूर यूट्यूबर बन सकते हैं। लेकिन आपको यहां पर भी थोड़ा सावधान कर दे कि हो सके कि आज आपका यूट्यूब चैनल चल गया हो, लेकिन 2 साल 3 साल के बाद हो सकता है कि आपके चैनल पे वीडियो का व्यूज आना बंद हो गया है। नए नए लोग आते हैं, नए नए चैनल खुलते हैं, बहुत पुराने चैनल जो एक समय में अच्छे पढ़ाते थे या अच्छे गाने लेकर के आते थे, लेकिन आज के डेट में उन चैनलों पे व्यूज आना कम हो गया है। सर बात तो ये उतार चढ़ाव होते ही रहेगा, लेकिन आपके जिंदगी में जो खर्चे हैं ना सर, वो धीरे धीरे बढ़ती ही चली जाएगी, वो रुकने वाले नहीं। तब इन फ्यूचर्स आपको समस्या हो सकता है, लेकिन यदि
आप कोई जॉब में होंगे तो ये सारा काम, यूट्यूबर का काम आप कोई जॉब में रह करके भी कर सकते हैं। तो हम तो यही सजेस्ट करेंगे कि पहले आप अपने कीमती समय को यहां पे लगाएं। सही मायने में कहें तो एक जॉब ले ले, और जॉब लेने के बाद जितना अंदर में आपको कुछ क्रिएशन है, कुछ क्रिएटिविटी है जो कुछ करने के लिए आपको प्रेरित कर रहा है, तो आप अवश्य जॉब लेकर के करें। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगले पार्ट्स में, हम तो बाकी इन सभी का कोई जानकारी ज्यादा हमारे पास है नहीं, पहले ही आपको बता दें। तो हमारे पास जो जानकारी है वो आर्ट्स स्ट्रीम का है, और इसके ऊपर में अगले वीडियो लेक्चर्स लाएंगे कि अगर आप आर्ट्स ले रहे हैं तो आपको कौन से सब्जेक्ट का चयन करना चाहिए और किस उद्देश्य से करना चाहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर्स में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज।